Hey learners, welcome to SWPM classes. I am Nidhi, the botany educator. तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज के बारे में, तो आज इस क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है और कल जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था, होपफुली आप सभी ने वो देखा है और आप अपने आप को एनालाइज कर पाए होंगे कि आप किस लेवल पे हो और आपको कितना और चीज़ों को करने की ज़रूरत है। थोड़ा कुछ आइडिया तो आपको ज़रूर ही अपने बारे में हुआ होगा। और मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, बट मैंने देखा वहाँ पे किसी ने भी उसको आंसर नहीं किया है। तो प्लीज़ जो मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, तो उसको ज़रूर आप कमेंट में आंसर्स किया कीजिए, आपको जो भी इसके बारे में मालूम होता है। ओके, नाउ आज की क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हुए मेरा आपके लिए है ये फर्स्ट क्वेश्चन। So, the first question of today's series is covered smut of oat is caused by। आपको बताना है कि एक डिसीज है कवर्ड स्मट ऑफ ओट्स, तो इस डिसीज को कोज करने वाले पैथोजन का क्या नाम है। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है अस्टिलागो कोलेरी, अस्टिलागो अविनी, अस्टिलागो न्यूडाट्रोटिसाई एंड ऑप्शन नंबर डी अस्टिलागो होर्डाई। तो आप देखिए कि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है या मालूम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बताएं मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अस्टिलागो कोलेरी। सी, ये कवर्ड स्मट होता है, जो ये स्मट डिसीज होती है, बेसिकली ये जो स्मट डिसीज होती है, आपको मालूम होगा कि स्मट फंजाई हम किसको बोलते हैं, हम अस्टिलागो को स्मट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, और जो स्मट डिसीज होती हैं ये दो तरह की होती है, लाइक कवर्ड स्मट भी होती है और लूज स्मट में भी आता है। कवर्ड स्मट ऑफ ओट्स, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, लूज स्मट ऑफ ओट्स, लूज स्मट ऑफ बार्ले, कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट, इस तरह की चीजें होती हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा, जब भी आपको न्यूडा कहीं पे देखने को मिले तो ये आपको पहचान कराएगा कि वो जो डिसीज है वो लूज स्मट के लिए बात कर रही है, सबसे पहली बात। और बेसिकली आपको उनके नाम से भी बहुत चीजें पता लगती है, लाइक अब अस्टिलागो कोलेरी का हमें मालूम चला कवर्ड स्मट ऑफ ओट्स है। अगर मैं अस्टिलागो अवेनी की बात करूं, तो अवेनी होता है बोटेनिकल नेम फॉर ओट्स, तो अवेनस सटाइवस बोलते हैं हम उसको। तो अस्टिलागो अवेनी होगा कवर्ड स्मट ऑफ ओट्स। जब मैं न्यूडा की बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने न्यूडा बोला, ट्रिटिसाई हम पोटैटो के लिए यूज करते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज लूट स्मट ऑफ पोटैटो। एंड यहाँ पे होर्डाई है, होर्डाई बोले तो होर्डियम वल्गेर, जिसको हम बार्ले बोलते हैं। ठीक है, तो ये यू होर्डाई है, यानी अस्टिलागो होर्डाई, दैट मीन्स कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। अगर यहाँ पे यू न्यूडा होर्डाई होता, दैट मीन्स वहां पे बात करते लूज स्मट ऑफ बार्ले। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अस्टिलागो कोलेरी। Okay, now moving ahead to our next question, that is columella is a specialized structure found in sporangium of। आपको बताना है कि कॉल्यूमेला जो है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ये कॉल्यूमेला, और ये किसके स्पोरेंजियम में आपको देखने को मिलेगा। द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अगैरिकस, बी अल्ब्यूगो, सी इज राइजोपस एंड डी इज पक्सीनिया। तो आपको बताना है कि कोल्यूमेला आपको किसके स्पोरेंजियम में, ये जो कोल्यूमेला स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ये किसके स्पोरेंजियम में आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइजोपस। ओके, राइजोपस में आपको स्पोरेंजियम में कोल्यूमेला देखने को मिलता है। ठीक है, और कोल्यूमेला होता क्या है, कोल्यूमेला जो होता है ना, वो एक हम कह सकते हैं एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्या होती है, स्वोलन स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या काम होता है इसका, अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्पोर, प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजियम के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, और आपको पता है फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया स्पोर्स। ओके, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। तो ये क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्पोरेंजिया को। ठीक है, स्पोरेंजियम को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। ओके, चलिए, पक्सीनिया के बारे में आपको मालूम ही होगा, पक्सीनिया क्या कोज करता है, पक्सीनिया जो है वो व्हीट में रस्ट डिसीज कोज करता है, इसीलिए इसको रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। एल्ब्यूगो के बारे में हमने कल भी आपको बताया था कि एल्ब्यूगो को कौन सी, एल्ब्यूगो व्हाइट रस्ट कोज करता है, किसके अंदर, क्रूसीफर्स के अंदर। अगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का एक मेंबर है।
है ना, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस, राइट। देखिए अपने आप को कि आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आप देख पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को, इन ऑप्शंस को डिकोड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, देखना है आपको, इसीलिए ये सीरीज है। ओके, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे गए, 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन है। एंड आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू कि आप आंसर कीजिए, देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज बंगाल फेमाइन वाज कॉज्ड बाय अ फंजाई बिलोंग्स टू। फेमाइन होती है कैलेमाइटी, अगर कोई नेचुरल कैलेमाइटी हो, ठीक है, नेचुरल कैलेमाइटी या किसी भी तरह की कैलेमाइटी जो होती है, जो मेन कोज भी हो सकती है, राइट। तो ये क्या होता है कि बंगाल फेमाइन एक आपदा थी, बंगाल फेमाइन बंगाल में हुई थी ये, तो एक फंजाई के कारण हुई थी। तो उसने पूछा है, क्वेश्चन कहता है कि ये फंजाई जो है वो जो भी थी किस क्लास से बिलोंग करती है, ये आपको बताना है। तो दी ऑप्शंस आर स्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बंगाल फेमाइन क्या है। तो जैसा मैंने बोला कि वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर एक आपदा आई, और कब आई? इन द ईयर 1943। वो आपदा क्यों आई? क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि आपदा अगर खाने की चीज के लिए हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा लोग उस जगह पे डिपेंड करते हैं उस पर्टिकुलर चीज पे, तो अगर उस पर्टिकुलर चीज की ही कमी हो जाए या वो खत्म हो जाए या वो इन्फेक्टेड हो जाए तो लोगों को खाने को कहाँ से मिलेगा? तो वहां पे भुखमरी आ जाएगी, है ना। तो वो फेमाइन है वहां की, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ, जो राइस प्लांट्स थे वहां पे, वो जो राइस प्लांट्स थे वो एक फंजाई से इन्फेक्ट हो गए, ठीक है। ये जो फेमाइन थी वो किसकी थी? राइस प्लांट्स पे थी, राइस क्रॉप्स हम कह सकते हैं कि राइस क्रॉप्स जो हो गई वहां पे इन्फेक्टेड हो गई, और उन क्रॉप्स को इन्फेक्ट किसने किया? एक फंगस ने। और उस फंगस का क्या नाम था? उस फंगस का नाम था हेलमिंथोस्पोरम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, राइस जब ओराइजी आ जाए तो याद रखना राइस से बिलोंग करेगा, बिकॉज राइस का नाम ओराइजी ही होता है बोटेनिकली, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी जो है वो एक कोजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पैथोजन है, और वो किसको इन्फेक्ट करता है? राइस क्रॉप को इन्फेक्ट करता है, और वो जो डिसीज कोज करता है उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ओके, आई होप आपको इतनी डिटेल्स याद रहेंगी। क्या बोला मैंने? राइस क्रॉप पे इन्फेक्शन हुआ, और किस फंगस की वजह से हुआ, किस फंजाई की वजह से हुआ? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और जो ये इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। एंड ये जो फंजाई है ये किससे बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है टू द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने मिलता है। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि ये वाली जो फंगस है जिसकी वजह से बंगाल फेमाइन आया, तो ये फंगस जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। रेस्ट एस्कोबेसिडियन फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, और इसीलिए इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। ओके, सॉरी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी की सारी चीजें। नाउ moving next to our question number 4, that is the property of bioluminescence is a feature of which fungi। यहाँ पे आपको 4 फंजाई के नाम दिए गए हैं और आपको सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो कौन सी एक फंजाई की प्रॉपर्टी है, आपको उस फंजाई का नाम बताना है। तो आप देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हायर लेवल के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है उस फंजाई का नाम, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इज अर्मिलेरिया मिली,
then Taenia rubrum, then Cercospora personata, and Cladospora. So the correct answer for this question is option number A, that is Armillaria mellia. आपको फैक्चुअली इसको याद रखना है एंड इसको बायोल्यूमिनेसेंस आप जानते हैं क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट. Okay, property of organism, living organism we can say, property of living organism to emit light. बिकॉज सीधे सीधे किसी लाइट से हमें लाइट मिल रही है वो तो लिविंग नहीं है ना, वो तो नॉन लिविंग है. किसी बल्ब से हमें लाइट मिल रही है. तो इसमें खास क्या होता है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस की. ओके, सो अर्मिलेरिया मेलिया. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये क्या करते हैं, ये डे टाइम पे लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं. ओके, लाइट अब्सॉर्ब करते हैं डे टाइम पे एंड रात को उसको एमिट करते हैं. मेनली ये जो यूज होता है इस फंजाई का कहाँ पे होता है, जब बोट मार्किंग की जाती है ना, बोट मार्किंग जब अंधेरे में बोट चल रही है तो ये जो लाइट फंजाई होती है इनका वहां पे यूज किया जाता है ताकि वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके. ओके, बोट मार्किंग में. तो ये है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. Now move to our next question, that is last question for today's series, question number 5, and इसके बाद आपको मिलेगा a question that will be for homework. Okay, that will be for your homework. तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा एंड बोर्डेक्स मिक्सचर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था आपके वो कल के लिए, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वो किसने डिस्कवर किया था. और बोर्डेक्स मिक्सचर के साथ अगर आपको मालूम हो बर्गंडी मिक्सचर के बारे में तो आप वो भी बताइएगा कि वो क्या है. तो स्क्लेरियोटम, अ डार्क ग्लोबोज लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन, आपको बताना है स्क्लेरियोटम. आप जानते हो स्क्लेरियोटम क्या होता है? हम जब फंजाई पढ़ते हैं तो वहां पे हम कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स देखते हैं हाइफी की, जिसको हम हाइफल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं. ठीक है, तो हाइफल मॉडिफिकेशन में प्रोजेनकाइमा जैसी चीज आती है ना, उसमें से ही एक है स्क्लेरियोटम. तो आपको बताना है स्क्लेरियोटम जो है एक डार्क ग्लोबोज लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो आपको इनमें से किसके अंदर देखने को मिलेगी. तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको बताना है इसका आंसर क्या है. एक तरह की हाइफल मॉडिफिकेशन होती है. ऑप्शन है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, पक्सीनिया ग्रेमिनिस, न्यूरोस्पोरा क्रेसा. आप जानते हैं न्यूरोस्पोरा क्रेसा को हम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला बोलते हैं प्लांट किंगडम का. क्यों बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो होते हैं प्लांट किंगडम के अंदर वो ड्रोसोफिला पे आते हैं, सॉरी न्यूरोस्पोरा क्रेसा के अंदर आते हैं. न्यूरोस्पोरा क्रेसा को सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसके ऊपर, इसलिए इसको ड्रोसोफिला बोला जाता है प्लांट किंगडम का. और ड्रोसोफिला ही क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब हम एनिमल किंगडम की बात करें तो वहां पे ड्रोसोफिला के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं. तो दोनों चीजों को हमने सिनोनिमस रख के न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला कह दिया, क्योंकि दोनों में ही, अगर यहाँ पे एनिमल किंगडम की बात करें तो ड्रोसोफिला, प्लांट किंगडम की बात करें तो न्यूरोस्पोरा कैसा एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन्हीं को यूज किया जाता है. पक्सीनिया ग्रेमिनिस, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस. अब बताएं स्क्लेरियोटम आपको किसमें देखने को मिलेगा. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, अभी तक आप लोग इसको सोच चुके होंगे. वेट अ व्हाइल. Yes. So the correct answer for this question is option number B. Okay. Option number B. Claviceps purpurea इसका पूरा नाम होता है. स्क्लेरियोटम जो है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया में हमें देखने को मिलता है. स्क्लेरियोटम मेनली क्या होती है? एक डार्क ग्लोबोज स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, ये क्या होती है? एक डार्क ग्लोबोज स्ट्रक्चर होती है. तो पूरा इस तरह से ही कवर्ड रहता है. अगर मैं थोड़ा सा ट्राई करूं, मतलब ये क्या होती है, मैं इसको सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि मैं फिल कर सकूं अच्छे से. ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं. समथिंग लाइक इट्स लाइक दिस एंड यहाँ पे ऐसे ही फिल्ड है. ओके,
समथिंग लाइक दिस। तो होता क्या है इसका कि ये जो होती है इस तरह की हाइफी, ये क्या होती है, ये स्टोर करके रख सकती है, ये रेस्टिंग फेज में भी जा सकती है, रेस्टिंग फेज में रहती है काफी टाइम तक, और ये स्टोरेज एक्टिविटी परफॉर्म करती है, फूड को काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकती है। और क्योंकि ये स्टोर फूड रख सकती है, तो एक बात बताओ, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होंगी वो फेवर में नहीं रहेंगी और हमारे पास तो घर में खाना है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि ये फूड स्टोरेज करके रख सकती है और उसका रेस्टिंग पीरियड भी काफी लंबा भी हो सकता है, रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। और इसके अलावा इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन, इसकी जो हम कह सकते हैं लाइफ स्पैन भी काफी होती है, मतलब ये काफी टाइम तक रह सकती है। दूसरी चीज, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं, वही क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होंगी वो फेवर में नहीं होंगी, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, अनफेवरेबल टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन तो अपने आप हो जाएगा। तो ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इस तरह से स्क्लेरियोटम को याद रखना है आपको, रेस्टिंग बॉडी होती है। ओके, so these were the 5 questions for today's series। और होमवर्क क्वेश्चन है आज आपके लिए, नेम द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया है कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम हम किसको बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। तो आपको बताना है कि उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसके अंदर वो कौन सी होती है। आपको टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी तो ऑफ कोर्स मालूम ही होंगे, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, राइट, क्लिस्टोथीसियम। तो आपको बताना है इन सब में से फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम की, वो कौन सी होती है, यानी उसके अंदर कौन सी फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। आंसर इन कमेंट सेक्शन बिलो, डेफिनेटली आप लोग आंसर करें, देखिए और मुझे बताएं, और मुझे बताएं कि आपको आता है या नहीं आता है। ओके, और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपको 2 लेक्चर से कैसा फील हुआ, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे बताओ। और देखिए, आप बोले आपका रिस्पॉन्स रहेगा तभी ये सीरीज में आगे कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज आप जैसा चाहें। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं, हम अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो SWPM क्लासेस पे 2024 के लिए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सबके लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1 मंथ ट्रायल भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पे गिवन नंबर, वहाँ पे गिवन लिंक से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे गिवन नंबर से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड join the courses if you want to join. Okay, you can see there are multiple courses running here, zoology for life science, and also यहाँ पे separately general aptitude के लिए भी कुछ courses available हैं, recorded lectures है जो कि ओके। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट। जूलॉजी के लिए और इसके अलावा लाइफ साइंस के लिए, बॉटनी के लिए भी अलग टेस्ट सीरीज है, आपको जैसा ठीक लगे आप देखिए, अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए। ओके, so that's all for today. Till then, take care. Bye bye. Okay, thank you.